ट्रेडिंग शब्द सुनते ही हमारे माइंड में सिर्फ दो बातें आती हैं। पहला, प्रॉफिट, मतलब वही बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रिच लाइफस्टाइल। और दूसरा, लॉस। और आजकल तो ट्रेडर बनने का क्रेज़ भी चल रहा है। आप इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, रील्स देख लो, शॉर्ट देख लो, जहाँ पर भी आप देखोगे आपको कोई ना कोई या तो कोई स्ट्रेटेजी बता रहा होगा, कोई टिप्स दे रहा होगा, कोई अपना ट्रेडिंग कोर्स बेच रहा होगा, कोई ट्रेडिंग आपको सिखा रहा होगा। ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या ट्रेडिंग में सच में इतना पैसा बनता है? और अगर बनता है तो भाई 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स फेल क्यों हो जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग से रिलेटेड यही पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर लकी। कुछ लोग बोलते हैं ट्रेडिंग सट्टा है, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस है। तो हम कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स देखेंगे और उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि भाई ट्रेडिंग एक्चुअल में सट्टा है या फिर एक बिजनेस है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई 90% ट्रेडर फेल क्यों हो जाता है, उसके पीछे मेजर रीजंस क्या हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम कैसे बन सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात ना करके पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मे बी आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहां पर है इन्वेस्टर या ट्रेडर, तो वह है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हां, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, काउंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया में कितने परसेंट लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कुछ डेटा है, पूरे वर्ल्ड का है डेटा, वर्ल्ड वाइड का, जो कि आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। अब आप यहां पर लिस्ट देखिएगा, जिसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें 55 से 60% तक जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसमें लगभग 30 से 33% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा आता है चाइना, जिसमें लगभग 10 से 13% तक लोग इन्वेस्ट करते हैं। और फिर लास्ट में आता है इंडिया, जिसमें सिर्फ 2 से 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। जी हां, इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 से 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। और ये इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम यहां पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बात कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी तक 2 से 3% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब अगर हम बात करें जनवरी 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग, तो अभी तक इंडिया में जनवरी 2023 तक लगभग 11 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जो कि अगर हम कंपेयर करें 2022 से, तो 2022 में 8.4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। अब 11 करोड़ डीमेट अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि भाई 11 करोड़ लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों भाई, जब 11 करोड़ डीमेट अकाउंट है तो 11 करोड़ लोग ही तो इन्वेस्टमेंट करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि 11 करोड़ डीमेट अकाउंट होने का मतलब ये नहीं कि 11 करोड़ लोगों के डीमेट अकाउंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट यूज़ करता हूं, जैसे मैं जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या एंजल वन किसी में भी कर सकता हूं। तो मेरे एक डीमेट अकाउंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे मार्केट में जो एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट यूज़ करते होंगे। तो डीमेट अकाउंट की क्वांटिटी तो 11 करोड़ है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले वो 7-8 करोड़ के आसपास है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं, मतलब मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हैं। अब देखो, इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग या ग्रो। अगर आप चाहें इनमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट तो हो गए 11 करोड़ और इन्वेस्टर हो गए 7-8 करोड़। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो 7-8 करोड़ इन्वेस्टर हैं ये सब एक्टिव नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टर की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के डेटा के मुताबिक अप्रैल 2023 में सिर्फ 3.28 करोड़ इन्वेस्टर्स एक्टिव थे। कहां पर? मैंने आपको बताया 11 करोड़ डीमेट अकाउंट, जिसमें से 7 से 8 करोड़ इन्वेस्टर, और उसमें से भी सिर्फ एक्टिव 3.28 करोड़। चलो 3 करोड़ 28 लाख इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये पिछले 9 महीना में डेटा घट चुका है। अगर आप पिछले 9 महीने का डेटा देखेंगे तो 9 महीने पहले 3.8 करोड़ इन्वेस्टर एक्टिव थे और अभी 3.28 यानी कि ऑलमोस्ट 53 लाख जो इन्वेस्टर्स हैं वो डीएक्टिव हो चुके हैं। डीएक्टिव से मतलब मैंने डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन मैं डीमेट अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने उसमें फंडिंग नहीं डाल रखी है, वो सब चीज है। मतलब पहले तो ज्यादा थे, अब कम हो रहे हैं। और उसके पीछे क्या रीजन है? सिंपल सा एक रीजन है, लॉस। क्योंकि मार्केट में लोग आते हैं पैसा बनाने के लिए, लेकिन होता क्या है? उल्टा।
पैसा दे के जाते हैं मार्केट को, और उसका सिंपल से एक ही वजह है, वो है डे ट्रेडिंग। और वो कैसे है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक डेटा और दिखा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। आपको क्या लगता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अगर हम लाइव वर्डोमीटर के अकॉर्डिंग देखें, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट 142 करोड़ प्लस लोग रहते हैं। कितने? 142 करोड़ प्लस। अब आप देखिएगा 142 करोड़ में से सिर्फ 3.5 करोड़ से भी कम के जो लोग हैं वो इन्वेस्टर हैं। ठीक है, यहां तक तो मालूम है, लेकिन इन 3.5 करोड़ में से भी जो फुल टाइम ट्रेडर हैं वो कितने हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपको जानकर हैरानी होगी, 142 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 5 लाख फुल टाइम ट्रेडर हैं। और फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये हो गया कि उनका प्राइमरी वर्क ही ट्रेडिंग है, वो और कुछ काम नहीं करते हैं, और जो काम होगा वो सेकेंडरी होगा, बट उनका प्राइमरी जो वर्क है वो ट्रेडिंग है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, इन 5 लाख लोगों में राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, इस तरह के बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं उनके भी नाम हैं। अब ये नाम आते ही माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, ट्रेडर? ये तो इन्वेस्टर हैं। राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, भाई ये तो इन्वेस्टर हैं, ये ट्रेडर कब से बन गए? तो इसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ डे ट्रेडिंग या इंट्राडे नहीं होता है। ट्रेडिंग में इंट्राडे या डे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरा आता है मीडियम टर्म ट्रेडिंग, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बट ये भी मीडियम टर्म ट्रेडिंग के अंडर ही आता है। तो हो सकता है जो बड़े बड़े लोग हैं डे ट्रेडिंग ना करते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग तो करते होंगे, मीडियम टर्म ट्रेडिंग भी करते होंगे, इसीलिए 5 लाख लोगों के अंडर में आते हैं, जो कि यहाँ पर फुल टाइम ट्रेडर का डेटा हमें दिखता है। अब अगर हम यही 5 लाख को जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, देखिएगा आप कितनी है देश की पॉपुलेशन? 142 करोड़ प्लस। अब उसमें से फुल टाइम ट्रेडर कितने? सिर्फ 5 लाख। जरा परसेंटेज निकालिएगा, 0.03%, मतलब 0.1% भी ट्रेडर नहीं है इंडिया में। और अगर हम खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर की बात करें तो भी 2 से 3% ही बैठ रहे हैं। तो आप देखिएगा अभी तो मार्केट पूरी की पूरी खाली है, भी इन्वेस्टर और ट्रेडर है ही कहां मार्केट में। चलिएगा, वो एक अलग डेटा है, उसके ऊपर हम यहां पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा डेटा और देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, आप कौन सी सिटी से आते हैं, वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। और मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, अब आप जानेंगे इसके बारे में, जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं। देखो, इंडिया में कितनी सिटीज है वो छोड़िएगा, आप कौन सी सिटी से आते हैं आपको मालूम है, लेकिन इंडिया में 4 सिटी ऐसी हैं जिसमें पूरी इंडिया का 80% से भी ज्यादा ट्रेडर या इन्वेस्टर है, सिर्फ इन 4 सिटी में। बाकी का 20% इन्वेस्टर या ट्रेडर है ना, वो पूरे देश से है, लेकिन 80% इन 4 सिटीज से। अब ये 4 सिटीज कौन कौन सी हैं? अगर आप इनमें से हैं तो कमेंट करके बताना, और इनसे अलग किसी और सिटी में हो तो सिटी का नाम कमेंट करके बताना। सबसे पहला नाम आता है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे मुंबई में तो 67 से 68% तक ट्रेडर या इन्वेस्टर है। दूसरा नंबर आता है अहमदाबाद, जो कि गुजरात से है। 11 से 11.5% ट्रेडर या इन्वेस्टर गुजरात अहमदाबाद से हैं। तीसरे नंबर पर आता है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर 5 से 5.5% तक ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है। चौथा नंबर अपने दिल्ली का आता है, जहां पर 4.5 से 5% इन्वेस्टर या ट्रेडर है। अब अगर आप इन चारों को कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा 80% से ज्यादा ट्रेडर तो सिर्फ इन 4 सिटीज में है। बाकी देख लो इंडिया में कितनी सारी सिटीज है, सबको मिलाकर 20% है, और ये 4 सिटीज, सिर्फ 4 सिटीज 80% ट्रेडर या इन्वेस्टर ले गई हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी सिटी से हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाई 90% ट्रेडर फेल क्यों हो जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? एक डेटा 2023 का है और ये सेबी का डेटा है। तो सेबी के अकॉर्डिंग 89% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे 10 में से 9 ट्रेडर पैसा लूज करते हैं, सिर्फ एक ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है। और ये डेटा सेबी का है, और सेबी का डेटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक पैसे का भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो मार्केट में, तो हर चीज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो सब सेबी के पास है, पूरा का पूरा डेटा। तो सेबी पूरे डेटे को एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट के बेस पर बताता है कि भैया मार्केट में ये सिचुएशन है डे ट्रेडर की, 10 में से 9 ट्रेडर पैसा लूज कर रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो सेबी का डेटा माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं या बहुत सारी जो ऐसी रिसर्च हैं जिसमें बताया गया है कि डे ट्रेडर सिर्फ 90% नहीं,
95% और 98% तक पैसा लूज करता है। चलो ये तो हो गई रिसर्च की बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका कारण क्या है, क्या वजह है कि ट्रेडर अपना पैसा लूज करता है। यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, ट्रेडर किन कारणों की वजह से अपना पैसा लूज करता है, और दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारे लिए ट्रेडिंग है भी या नहीं, हमें एक ट्रेडर बनना चाहिए या हमारे लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है। तो इन दोनों के क्वेश्चन भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, ट्रेडर किस गलती की वजह से अपना पैसा लूज करता है। कई रिपोर्ट्स, डेटा और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बेस पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनकी वजह से ट्रेडर अपना लॉस करता है, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं वो आप देखिएगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एवरेजिंग देयर पोजीशन, दूसरा पॉइंट है नॉट डूइंग रिसर्च या लैक ऑफ नॉलेज, तीसरा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग, चौथा पॉइंट है फॉलोइंग टू मच रिकमेंडेशन, पांचवा पॉइंट है पुअर मैनेजमेंट, छठा पॉइंट है इमोशनली डिसीजन मेकिंग, और सातवां पॉइंट है बिलीव ओनली लक। अब देखो हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, एवरेजिंग देयर पोजीशन। जब भी हम मार्केट में नए आते हैं, अगर आपने मार्केट में नए आए हो, स्टार्ट किया है या पहले किया था, तो आपको याद होगा जब भी आप डे ट्रेडिंग में गए, जाहिर सी बात है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो जब वो ट्रेड हमारी जो हमें नहीं मिलती है बल्कि नीचे की तरफ जाने लगती है, मान लो हमने बाई किया और वो जो है ऊपर ना जाके नीचे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर एवरेज करते रहते हैं उसको कि भैया एवरेज करते रहो, एवरेज करते रहो, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। और वो एवरेज करने के चक्कर में हम उसमें और ज्यादा पैसा फंसाते चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है ट्रेडर की, जिसकी वजह से हम सबसे बड़ा लॉस करते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, ये जो एवरेजिंग देयर पोजीशन है इसको बिल्कुल खत्म करना है। भाई हमने एक टारगेट सेट किया कि हमको इस टारगेट पे स्टॉक को सेल कर देना है, या ऑप्शन कॉल को जो भी करना है हमें सेल कर देना है। अगर हमारा एसएल यहां पर है और ये एसएल पर आ गया तो हमें निकल जाना है। अब ये नहीं कि एसएल पर यहां गया तो हम सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा नीचे आ गया चलो कोई नहीं एवरेज कर लो, थोड़ा सा नीचे आ गया और एवरेज कर लो, ये नहीं करना है। टारगेट मिला अच्छा है, नहीं मिला एसएल हिट हुआ निकल जाना है। एवरेज पोजीशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना जो पैसा है ना उससे भी ज्यादा हम यहां पर पैसा फंसा के जाएंगे। दूसरा पॉइंट था नॉट डूइंग रिसर्च, लैक ऑफ नॉलेज। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमको नहीं पता है मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, ग्लोबली मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, कोई मार्केट में न्यूज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, बस हमने क्या देखा कि यार हमको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर ये जो ट्रेड है ये ऊपर जाएगी और हमने आंख बंद करके बाय कर लिया। कोई न्यूज़ नहीं देखी, कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, कोई नॉलेज नहीं है हमको और हमने आंख बंद करके बाय कर ली। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ से भी हमें बिल्कुल भी, मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो पहले हमें उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके लिए पूरा का पूरा एक शेड्यूल तैयार करना पड़ता है, क्या क्या पैटर्न यूज करने हैं, कब कब करने हैं, क्या न्यूज़ है, उसके बेस पर ग्लोबली मार्केट देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद ट्रेड लेनी है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। देखो क्या होता है भाई, मान लो मैंने एक ट्रेड ली और मेरे को पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए का, एग्जांपल के लिए, तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक और ट्रेड लूंगा। मान लो मैंने दूसरी ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड में मुझे 1,000-2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं इतना एक्साइटेड हो जाऊंगा कि मैं ओवर ट्रेड करते 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 मैं एक दिन में ही 10, 20, 30 ट्रेड ले लूंगा और जो मैंने 10,000 रुपए या 12,000, 15,000 रुपए प्रॉफिट बनाया है मार्केट को, वो भी दे के चला जाऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का एंड यही होता है कि हमने जो मार्केट से प्रॉफिट बना भी लिया है ना वो दे के जाएंगे, और अगर हमने लॉस कर लिया है तो भाई और ज्यादा लॉस करके जाएंगे। चौथा पॉइंट है फॉलोइंग टू मच रिकमेंडेशन, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया था। भाई ये ना आज के टाइम में एक बिल्कुल कॉमन हो गया है। आप रील्स खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, शॉर्ट्स खोलो, आपको कोई टिप्स दे रहा है, कोई बता रहा है ऐसे कर लो, कोई स्ट्रेटेजी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी करो, कोई कहता है ये वाला इंडिकेटर करो 100% प्रॉफिट मिलेगा, कोई अपनी स्ट्रेटेजी बताता है। और हम क्या करते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी पकड़ी, उसका एक इंडिकेटर लिया और उसको मिक्स किया, उससे हमने ट्रेड ली और वो ट्रेड हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमने दूसरे क्रिएटर को देखा, उसकी एक स्ट्रेटेजी ली, दूसरे का फिर एक दूसरा इंडिकेटर यूज किया, फिर ट्रेड ली, फिर फेल हो गई। और हम यही अलग अलग जो क्रिएटर होते हैं उनकी रिकमेंडेशन लेते हैं और बार बार ट्रेड करते हैं और बार बार लॉस करते हैं। ये काम बंद कर दो। हमेशा एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, चाहे आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ या फिर आप किसी और की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, लेकिन एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो। बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करोगे तो आप एक स्ट्रेटेजी पे कभी भी पकड़ नहीं बना पाओगे। उस कंडीशन में आपका हो सकता है कभी कभी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका लॉस होगा। आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों होगा, 2 दिन बाद होगा, लेकिन आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक
कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, इंडिकेटर उसमें कोई भी आपको सेलेक्ट करने हैं, वही रखो और उसी स्ट्रेटजी पे बार बार काम करो, प्रैक्टिस करो, शायद तब आपको लॉस ना हो। पांचवा है पुअर मैनेजमेंट। भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए पूरा एक मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता है। मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मान लो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और आज ही मैंने 1 लाख रुपए से शुरू कर दिया, मेरा ओवरऑल अमाउंट ही 1 लाख रुपए और मैंने 1 का 1 लाख ट्रेडिंग में लगा दिया, जबकि मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं बना हुआ है और मैं ट्रेडिंग जो कर रहा हूं वो सब ऐसे ही कर रहा हूं तुक्केबाजी वाली, कि भाई मेरे को लगता है प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा। वहां पर आपको एक मैनेजमेंट बनाने की जरूरत है। पुअर मैनेजमेंट हमेशा जो है लॉस करता है और यही एक बिगेस्ट रीजन है फॉर ट्रेडिंग फेलियर। इसी की वजह से ट्रेडिंग फेलियर होती है, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि कितना पैसे से शुरू करना है, कितने से नहीं। और ज़्यादा से तो भाई कभी भी मत करना। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, प्रो है, तो आप कितना भी लगाइए, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप एक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसे से ट्रेडिंग कभी भी स्टार्ट मत करना, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। छठा रीज़न है इमोशनली डिसीजन मेकिंग। इमोशनली होकर डिसीजन लेना, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे मुझे एक ट्रेड में लॉस हो गया 10,000 रुपए का। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे माइंड में ये चल रहा है कि ये 10,000 जो मैंने लॉस किया ये तो मुझे वापस निकालना है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक और ट्रेड लूंगा। इमोशनली मैंने एक और ट्रेड ले ली, जबकि हो सकता है उस ट्रेड में कोई मौका ना बन रहा हो और उस ट्रेड में भी मेरे को लॉस हो गया, तो मेरे को यहाँ 5,00,000 का हो गया, पहले 10,000 का हुआ था, टोटल लॉस कितना हो गया, 15,000 का। अब मैंने इमोशनली फिर डिसीजन लिया कि नहीं, 15,000 का हो गया, 15,000 लॉस मार्केट से निकालना है मुझे, और मैं उसकी वजह से और ट्रेड लेता चला गया और मेरा लॉस बढ़ता चला गया। मार्केट इमोशन पे नहीं चलती है। पुअर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, जबरदस्त मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट हुआ लिया, निकल गए, लॉस हुआ तो भी निकल गए। प्रॉफिट हुआ तो लालच करके ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और लॉस हो रहा है तो इमोशनली डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है कि मेरे को ये लॉस मार्केट से निकालना है। हो गया तो हो गया, मार्केट में प्रॉफिट और लॉस मार्केट का हिस्सा है। आज प्रॉफिट हुआ है कल लॉस होगा, या फिर आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट होगा, ये चलेगा, लेकिन इमोशनली डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी है। और 7th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, लक। बिलीव ओनली लक। जो लोग लक के बेस पर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई, वो बिल्कुल बर्बाद हैं। उनको मेरे अकॉर्डिंग जो ऐसा सोचते हैं मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लक के बेस पर काम कर रहे हैं तो ना तो आप एक मैनेजमेंट बनाओगे, ना आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, ना आप ओवर ट्रेडिंग सोचोगे, ना आप किसी की रिकमेंडेशन जो मिल रही है आपको उसको डिनाई करोगे। आपको जो भी मिलेगा लक के बेस पर आप सोचोगे चलो यार हो सकता है ऐसा हो जाए, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि ये ट्रेड ऊपर जाएगी और मुझे पैसा बन जाएगा तो मैं इस ट्रेड को ले लेता हूँ, और ये लक का गेम आपको बड़ा लॉस करा के जाएगा। अभी जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन 7 पॉइंट की गलती करते हो तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टॉक मार्केट बिजनेस है या फिर एक सट्टा है, इसके लिए क्वेश्चन था, तो यहां पर हम जानेंगे। अगर आप ये 7 काम कर रहे हो, पोजीशन को भी एवरेज कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, टू मच रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हो, पुअर मैनेजमेंट है आपका, इमोशनली डिसीजन ले रहे हो, लक के ऊपर चल रहे हो, तो डेफिनेटली भाई ये फिर एक सट्टा है, फिर आपके लिए सट्टा है ये, आप इसको एक सट्टे की तरह समझ सकते हो। अगर आप एक सट्टे की तरह नहीं समझते हो तो फिर आपको क्या करना है, ये जितनी भी गलतियां हैं इनको सुधारना है, और अगर आप इन सभी गलतियों को सुधारते हो तो फिर आपके लिए एक बिजनेस हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया है, ट्रेडिंग में लॉस किन किन कारणों की वजह से होता है, और साथ में हमने ये भी जान लिया है ट्रेडिंग एक सट्टा किन के लिए है और ट्रेडिंग बिजनेस किन लोगों के लिए है। अब आप डिसाइड कीजिएगा आपको एक सट्टे के मार्केट में काम करना है या फिर एक एज ए बिजनेस पर्सन काम करना है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ट्रेडिंग करना हमारे लिए सही है, या ट्रेडिंग हमारे लिए बनी है, हमें करनी भी चाहिए कि हमें इससे दूर रहना चाहिए? ये सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी कोई मार्केट में आता है तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहती है, क्या, कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा बने और ज्यादा से ज्यादा पैसा बने, और उसका मार्केट में एक ही ऑप्शन नजर आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वो क्या करता है, सीधा बिना सोचे समझे डे ट्रेडिंग में कूद जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है एक इन्वेस्टर या ट्रेडर की। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो डे ट्रेडिंग में कूदेगा, पैसा लगाएगा बिना नॉलेज के, बिना मैनेजमेंट के, और बाद में क्या होगा वो सब लोग, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे वो जानते हैं। क्योंकि हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, कोई कुछ टिप्स दे रहा है, कोई कुछ टिप्स दे रहा है, हम उनकी टिप्स उठा के उन पे ट्रेड लेते हैं, और एंड में लास्ट में आपको सबको पता है भाई लॉस ही होता है।
अगर आप भी ऐसा सोचते हैं किसी की बताए हुए टिप्स पे या स्ट्रेटेजी पे आप मार्केट से एक बहुत बड़ा पैसा बना लोगे, तो भाई फिर ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आप खुद की रिसर्च कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, मैनेजमेंट बना सकते हो, एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो और उस पर काफ़ी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, कई दिनों तक प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बिल्कुल ट्रेडिंग आपके लिए ही है। वेलकम टू ट्रेडिंग वर्ल्ड। आपको ट्रेडिंग बिल्कुल करनी चाहिए अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो। ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है, ये तो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन अगर आप सीख के ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस होगा, लॉस से आप डरोगे नहीं, और जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है मार्केट कैसे काम करती है, और ये सब लॉस प्रॉफिट ये मार्केट का हिस्सा है, हमें तो लंबे समय के लिए मार्केट में काम करना है। और इसी तरीके से आप काम करते करते एक दिन एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, आपको उसमें टाइम लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं। क्या आप ट्रेडर हैं या एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। क्या क्या कमियां हैं जिनको अवॉइड करना है वो सब मैं आपको बता चुका हूं। बाकी देखो, ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है। आपको ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ अगर आप सीख लेते हैं टेक्निकल या फंडामेंटल, तो सिर्फ इस पे ट्रेडिंग नहीं चलती है, ट्रेडिंग चलती है साइकोलॉजी पे। या फिर आपको प्राइस एक्शन वगैरह, इंडिकेटर वगैरह तो चलो टेक्निकल में सब आ जाएंगे, वो सब आप सीख लोगे, लेकिन साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी को अपनी कंट्रोल कर लेते हैं, साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। वैसे आपको इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर एवरी वीक मिलती है, तो उसके लिए आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली है टैक्सेस इन स्टॉक मार्केट, यानी कि जो हम इनकम करते हैं स्टॉक मार्केट में उस पर टैक्स किस तरीके से देना होता है, चाहे हम इंट्राडे के थ्रू कर रहे हो या फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरा, हिडन चार्ज, ब्रोकर हमसे ऐसे ऐसे चार्ज लेता है जो हमको पता भी नहीं, और भले ही हमें लॉस हो रहा है, हमें लॉस पे भी चार्ज देना पड़ रहा है। वो सब चाहिए तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, हिडन चार्ज इन स्टॉक मार्केट, देख लेना आप वो। और आप चाहे तो मेरा दूसरा चैनल सेक्शन में जाएंगे तो आपको नजर आएगा शॉर्ट ट्रेड। अगर आप एवरी मंथ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं 5 से 10, 15%, 20% तक, तो आपको साइड में सब्सक्राइब के ज्वाइन बटन नजर आएगा, आप उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी मंथ आपको वहां पर स्टॉक्स मिलते हैं, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट और न्यूज भी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आप मुझे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, तो आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था, और आप कौन कौन सी ट्रेडिंग में गलती कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है ट्रेडिंग आपके अकॉर्डिंग सट्टा है या फिर एक बिजनेस है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।